तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट कितने हैं सॉल्यूशन में। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हर वो टॉपिक जो कि आपको फंसा सकता है, डाउटेबल बना सकता है, वो मैं कवर कर लूँ। तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा इस वीडियो में। तो मैं पूरा ही सॉल्यूशन पढ़ा के ही जाऊँगा। आप इस वीडियो को 2 बार में या तो 3 बार में कभी भी देख सकते हैं। तो हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या होता है कि देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या तो कोई भी चीज़ डिजॉल्व हो रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि व्हेन नो मोर, सॉरी यह नंबर नहीं है, नो मोर है, नो मोर सॉल्यूट, no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature. It is called saturated सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक अच्छे से आप मतलब जान सकते हैं कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन बन चुका है। कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि जैसे कि अब उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होंगे, मतलब उसका जितना लिमिट था सब हो चुका, उसमें डिज़ोल्व जितना होना था, जितना मीठा होना चाहे चीनी पानी का घोल उतना मीठा हो चुका। अब आप डालेंगे उतना ही मीठा रहेगा, अब उससे ज़्यादा मीठा नहीं होगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे। अब है अनसैचुरेटेड, जस्ट इसका उल्टा लिख लेंगे, लिखवाना पड़ेगा तो ठीक है, लिखवा ही देते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इफ द amount of क्या होता है, सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन is less than saturated लेवल। बस वही होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में है, कितने, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है सॉल्यूशन में वो कम है सैचुरेटेड बनने के लिए, सैचुरेटेड लेवल से। मैंने बोला अभी लिमिट होता है एक, जहाँ तक मतलब कि लिमिट होता है सॉल्यूट का घुलने का इन सॉल्यूशन। तो लिमिट अगर फुल हो जाए तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, और उससे लिमिट से अगर कम रहे तो उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा आता है सॉल्युबिलिटी। मैंने अभी बोला सॉल्युबिलिटी भी है। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले एक बार डिफिनेशन लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। The amount of solute present in the saturated solution at this टेम्परेचर टेम्प मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर हो जाता है, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कैसे? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन
एट दिस टेम्परेचर, किसी भी जिस टेम्परेचर पर आपको बोलेगा उस टेम्परेचर पे आपको निकालना है। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट है कितना, कब, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है, जब सॉल्यूशन में पूरे मतलब जब सॉल्यूशन में एकदम लिमिट मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, तब उसमें जो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब कुछ दो टर्म और हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं स्टार बना के लिख देता हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करते तब हम लोग चलेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। अभी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए के पहले थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था ये सब। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट में जब होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन नंबर ऑफ पार्टिकल इन पार्टिकल ऑफ क्या होता है सॉल्यूवेंट। मतलब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से जब कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे चीनी पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है सॉल्यूशन, इसको आप समझ लीजिए, डिफाइन तो कर ही लेंगे। इसमें हम और वाटर मिला दिए, पानी और मिला दिए, वाटर, अरे सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन प्लस वाटर, और ज़्यादा वाटर मिला दिए, वो मीठा था और मिला दिए पानी तो कम मीठा हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा, तो उसको हम लोग डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में? जब हम लोग सॉल्यूशन में, ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड अभी बताऊंगा। ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसमें चीनी पानी मिला है किसी रेशियो में, तो उसमें हम देख लेंगे। और अगर हमको मीठा ज़्यादा है तो हमको कम करना है, तो और पानी मिलाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें आप समझ जाइए कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मिला है, सॉल्वेंट ज़्यादा मिला रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है? मान लीजिए आप सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे हम लोगों ने चीनी पानी का सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, चीनी पानी का सॉल्यूशन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि और ज़्यादा इसमें चीनी डाल देंगे। मान लीजिए कि हमको मीठा कम लग रहा है, और ज़्यादा चीनी डाल दिए तो मीठा और ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कर दिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड। आई होप कि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हुए होंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के जितने भी टर्म्स थे, मैंने जितने भी डिफिनेशंस थे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं इस वीडियो में। एंड जो लास्ट टर्म है जिससे आप जिस फार्मूला के बेस्ड पे आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, जो कि आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है जो गिवन अमाउंट है और कितना उसमें सॉल्यूट है अमाउंट का, मतलब सॉल्यूशन में कितना % अमाउंट सॉल्यूट का है या तो कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, तो उसी के कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने पिछले वाले मतलब टॉपिक में डिस्कस किया था। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक बेसिक फार्मूला है जो कि है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम मैंने चीनी डाला तो 5 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और कितना टोटल सॉल्यूशन बना, टोटल सॉल्यूशन कितना बना, 20 लीटर या तो 20 ग्राम ऐसे, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको, मास % ऑफ सॉल्यूशन आपको पूछ लिया तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आप सीधे फार्मूला लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना आपका सॉल्यूट दिया ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दीजिए, बस आपको परसेंटेज निकल आएगा, सिंपल। तो ये थी आज की वीडियो की, जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी मतलब कोलाइडल एंड सॉल्यूशन,
कोलाइडल लेके आऊँगा, सस्पेंशन लेके आऊँगा, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी और बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगा। ऐसी नहीं है कि वीडियो एकदम ऊपर ऊपर से चला जाए, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से आपको समझाने की। एंड अब नेक्स्ट वीडियो मतलब कि आएगी आपकी मतलब चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और भी बेसिक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।